दोस्तों, अलग अलग समयों में बहुत से प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी जैसी आपदाएं तो आती रहती है। हालांकि कुछ समय पहले से ही कोरोना नाम का एक वायरस जो हमारी मानवता को ख़त्म करने पे लगा हुआ है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा पाप करने के बावजूद भी वे और ज़्यादा इस प्रकृति को तबाह करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे ही घटनाएं सामने आई हैं जिसने पूरे मानव जाति को शर्मसार कर दिया है और इसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, हाथियों द्वारा तबाह मचाने की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन वास्तव में हाथी ऐसे दर्दनाक हादसे को अंजाम नहीं देते हैं, बल्कि वह भी एक मानव जाति के प्रिय दोस्त जैसे साथ देते हैं। और तो और हाथियों पर फिल्म हाथी मेरे साथी, इसमें एक अच्छा उदाहरण पेश किया गया है। वो तो कोई इंसानी पापी ही होता है जो कि इन जानवरों को ऐसा करने के लिए उकसाता है। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही शर्मनाक करतूत और जाहिलेपन का खबर सामने आया है। और जब एक भूखी हथनी को पटाखे से भरा अनाज खिला दिया जाता है और फल खाने से जैसे ही उसका पेट भरता है, वैसे ही पटाखे मुंह में फट जाते हैं और हथनी की मौत हो जाती है। हालांकि यह घटना इंसानों को शर्मनाक तब कर देता है जब पता चलता है कि हथनी के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान चली जाती है। दरअसल यह घटना उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले की है, जहां पे एक मादा हाथी खाने की तलाश में भटकते हुए जंगल के पास के गांव में जाता है और फिर कई दिनों तक वह भूखे पेट गांव के आसपास घूमते रहती है। तभी कुछ बेहद घटिया लोग ने उसे हथनी को पटाखे से भरा अनाज खिला देते हैं और अनाज मुंह में जाते ही ब्लास्ट हो जाते हैं और वह गर्भवती हथनी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। हालांकि वह अपने बच्चे के लिए जीने का प्रयास करती रहती है और अगले 3 दिनों तक वह कुछ भी नहीं खा पाती है। हालांकि अगर वह चाहती तो उस पास वाले गांव को तबाह कर सकती थी, मगर यह उसने ऐसा नहीं किया। जब इसके जख्म असहनीय हो जाते हैं और पीड़ा देने लगते हैं तो वह पास के नदी में जाकर अपने मुंह को डालकर खड़ा हो जाती है। शायद उसको लगता है कि ठंडे पानी से उसके जख्म को राहत मिलेगा। और आखिरकार जब वन विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू करके उसे बाहर निकालने लगे, तभी उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। और इस तरह से एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हो जाती है। हालांकि हम इंसानों को ये बात समझनी होगी कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर हम सुखी नहीं रह सकते, और अगर प्रकृति हमसे बदला लेने पे आ गई ना, तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते।